बताइए मोदी जी में क्या खासियत देख रहे हैं, एनडीए का क्या? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 2025 225 2025 225 सीट आने की संभावना है। और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार। बिल्कुल, इससे अच्छा मुख्यमंत्री हमारे ना बिहार को मिलने वाला और ना पूरे देश को मिलने वाला। जहाँ तक हम देख पाते हैं किसी चीज़ को, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? आप क्या देखते हैं उसमें, उनमें क्या योग्यता देखते हैं? हम ये पूछते हैं। 20 साल में हम देखते हैं जो यहाँ का अर्थव्यवस्था है, ना यहाँ इंडस्ट्री है, ना कुछ एक्स्ट्रा है, ना कोई मंदिर है जहाँ से इनकम ऑफ सोर्स जब बिहार का देखते हैं तो शून्य पे है। अदर स्टेट के मुकाबले यूपी है, उत्तराखंड है, गुजरात है, इसके मुकाबले बिहार का जो नीतीश कुमार पर भरोसा है? क्या उम्र है? ऐसा नहीं है। जीरो इकोनॉमिक होने के बाद भी बिहार अगर इतना डेवलप्ड है तो ये नीतीश कुमार की कारण है। एक कारण है मोदी जी का। जब बिहार में आते हैं तो तेली समाज, कुर्मी समाज का बात करते हैं, गुजरात में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कंपनी देंगे वो कंपनी देंगे, लेकिन बिहार में आते तो बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि बिहार में यादव और मुस्लिम जो है वो हटता है इनसे। और बात रहा तेजस्वी का, तेजस्वी रोजगार का मुद्दा उठाता है, तो इसीलिए बीजेपी भी देखिए 1 करोड़ रोजगार। तेजस्वी के समर्थक नहीं, समर्थक तो हम किसी के नहीं है, बस हम मोदी को देखने आए हैं कि अर्श से उठा आदमी फर्श पे गया है। लेकिन जो इनका काम है बिहार के लिए, एक भी दिन मतलब मीटिंग नहीं किए हैं बिहार के लिए, स्पेशल एक भी दिन मीटिंग नहीं किए हैं। ये थोड़ा कचोटता है बिहार के आदमियों को। क्या कीजिएगा, हमारा देखिए, हमारा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हुआ, भोरे विधानसभा, वहाँ शिक्षा मंत्री हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है उस विधानसभा में। आप टोपी नहीं बताइए। ठीक। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं चारों तरफ, और ये प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर देखिए। और थोड़ी देर में यहाँ पर दिनकर गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। और वहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कतारबद्ध हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर सकें। और उसके बाद ये जो रोड शो है वो चालू होगा। और पूरा नारा गूंज रहा है पूरे इलाके में। और ये बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार। और इस नज़रिए से कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और महागठबंधन भी बड़ी एड़ी चोटी एक करके मेहनत कर रहा है। हम चलते हैं अपने सहयोगी अनामिका सिंह के पास। बिल्कुल, देखिए तो प्रकाश जी वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग दूर दूर से पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए आए हुए हैं। और जहाँ पर मेरी मौजूदगी है ये है बाकरपुर चौराहा, जहाँ से पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा। जहाँ पर प्रकाश जी मौजूद हैं वहाँ से रोड शो की शुरुआत होगी और वहाँ से होते हुए अलग अलग चौराहों को पार करते हुए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है बाकरपुर चौराहा, यहाँ पर पहुँचेगी। और ठीक इसी के आगे जो सामने सड़क देख रहे हैं आप, यहाँ से पीएम मोदी का जो काफिला होगा आगे बढ़ते हुए पटना साहिब गुरुद्वारा जो है वहाँ तक जाएगा। और खास बात ये भी है कि यहाँ पर पीएम मोदी थोड़ा आगे बढ़ करके चाय भी पिएंगे यहाँ पे स्थानीय नेताओं के साथ, मंत्री जो हैं उनके साथ, नेताओं के साथ। उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए मरीन ड्राइव होते हुए आगे निकल जाएंगे, यानी कि रोड शो समाप्त हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब 1-1.5 घंटे रोड शो हो जाएगा, इसके बाद पीएम मोदी जो है चाय की चुस्कियाँ लेंगे यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, मिजाज समझेंगे चुनाव का, बिहार के बाकी चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद चूंकि कई बार दौरा पीएम मोदी का यहाँ पर हो चुका है, लिहाजा जो उनके स्वागत को लेकर के लोगों को देख रहे हैं आप, उत्साह देख रहे हैं, उल्लास देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। ये जो व्यवस्था आप लोगों ने की है खास तौर पे आरती की, कितना खास और क्या मन में आ रहा है बिहार चुनाव को लेकर? भाई मोदी जी के हम लोग परम भक्त हैं और नीतीश जी के, जिन्होंने इतना विकास की बयार बहा दी बिहार के अंदर। आज जीएसटी ले लीजिए, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लीजिए, आज हमारी सड़कें देखिए, हमारी बिजली देखिए। आज उसके बाद हम लोग अगर मोदी जी का समर्थन व्यावसायिक संघ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज हम लोगों ने मोदी जी ने, नीतीश जी ने बहुत दिया, इसीलिए उनके स्वागत में हम लोग अपने हिसाब से
बनारस से हम लोगों ने इनको बुलवाया है और इनके यहाँ पर जब आएंगे तो एकदम आरती होगी, जैसे गंगा आरती होती है, इनके स्वागत में हम लोग और पूरा और हम लोग अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं। जैसे काशी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, वैसे ही काशी के जो गंगा आरती का जो एक रूप होगा आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, जहाँ पर खास तौर पे इनको बुलाया गया है काशी से। ये तमाम जो पंडित हैं ये पीएम मोदी की आरती करेंगे। ये देखिए एक शख्स ऐसे भी है यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उनकी विजन, उनकी काम करने की जो इच्छा शक्ति है, उससे हमें बहुत पसंद है। हम मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन हम भारत देश के हैं, हम इस देश के हैं, पहले हमारा देश है। और हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि उनका विरोध तो कर ही नहीं सकते। हम विकास का ही साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। बच रही है बात करने की। चलिए आप बताइए, पीएम मोदी को कुछ देर के बाद देखेंगे आप यहाँ से गुजरते हुए, कितना उल्लास, कितनी पाटलिपुत्र की धरती के लिए गौरव का पल है। हम सब बहुत देर से यहाँ उनका इंतजार में खड़े हैं। पटना की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये बच्चे देखे, इन्होंने हाथ में लिखा है वेलकम टू पटना। मुकेश जी, पहले बाहर की एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए, सड़क के दोनों तरफ कैसी तैयारी है और मंच बना हुआ है, यहाँ पर भारी उत्साह है। लेकिन यहाँ नीचे, अब जरा नीचे की तस्वीर दिखाइए। इंतजार है पीएम का? यस। क्या मैसेज है? वेलकम टू पटना मोदी जी। वेलकम टू पटना मोदी जी। आप कहाँ से आई हैं? हम भी पटना से, राजेंद्र नगर से आए हैं। अभी आ रहे हैं मोदी जी? हाँ, उन्हीं का वेलकम करने, उनका स्वागत है, पूरा स्वागत है। वो हमारे लिए, हम अपना घर से सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ आए हैं उन्हीं के स्वागत के लिए। इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोपहर 2 पसंद आता है। उनकी नीतियाँ काफी अच्छी लगती है, जो कि देश हित में और राज्य हित में रहती हैं। उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी है कि सभी लोग, खासकर महिलाएं भी उनसे प्रभावित हैं। फूल लेके आइए, क्या नाम है? चाहत। क्या इंतजार है प्रधानमंत्री जी का? बहुत ज्यादा, सुबह से ही इंतजार है। कब से इंतजार कर रही हैं? 2 बजे से हम लोग यहीं पर हैं। आप बताइए, मोदी है तो मुमकिन है लिखे? जी सर, मोदी है तो मुमकिन है। किस लिए कि मोदी जी बहुत सारी चीज से हम लोग को बहुत मोदी जी पसंद है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों नीति सिंह के। आप बताइए, आप तो अभी नाच रहे थे। हाँ, तो मोदी जी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। 400 से 1100 तैयारी है। बूढ़ा आदमी को लाठी का सहारा मिला, वो भगवान का दर्जा है। मोदी जी भगवान का दर्जा। हाँ, तो थोड़ी देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और माल्यार्पण होगा दिनकर जी के प्रतिमा पर। और ये एक ऐसा इवेंट है, रोड शो, जिसमें कि लोगों से संवाद करने का एक तरीका है और अभिवादन करने का, ताकि रोड शो के जरिए इलाके में लोगों के में एक ऊर्जा आती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने की एक कोशिश होती है कि और मुख्यतः ये पटना का जो इलाका है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ है। चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, वो चुनाव जीत जाता है और वर्षों से हम लोग ये देखते आए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आगमन हो चुका है, लोगों से मिल रहे हैं, महिला कार्यकर्ताओं से। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कतारबद्ध हैं और सभी से मिल रहे हैं। और ये अभी आज इन्होंने 2-3 सभाएं की बिहार में, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं रोड शो के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर कतारबद्ध है। वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रविशंकर प्रसाद, बिहार के मंत्री नितिन नवीन और उम्मीदवार हैं बांकीपुर से, और संजीव चौरसिया है, रामकृपाल यादव हैं। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करने के लिए दिनकर जी के गोलंबर पर, ये आमतौर पे ये दिनकर चौराहा के रूप में प्रचलित है ये इलाका,